अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम एस एक्सेल मास्टर का न्यू टॉपिक, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ी चालान है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट बनाना सिखाया था विद डेटाबेस के साथ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डेटाबेस था और इस डेटाबेस की मदद से हमने कंप्लीट ये हमारा फ़ी चालान बनाया था और इसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग करी थी कि जस्ट सिंपल वन क्लिक पर अगर आप अपनी आईडी यहाँ से चेंज करते हैं स्टूडेंट आईडी, तो आपका जो कंप्लीट डेटा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा था। इन वर्ड्स तक के आपके सब कुछ चेंज हो रहे थे। यहाँ पे चालान नंबर 104 है, अगर आप यहाँ पर 110 करते हैं तो ये सब कुछ चेंज हो रहा था। यहाँ पर तो आपको कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर तो सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कभी गलती से आप लोगों से यहाँ पर जैसे क्लास लिखी हुई है, यहाँ क्लास में कुछ भी XYZ कीबोर्ड से बाय मिस्टेक कोई बटन प्रेस हो जाता है, जैसे लाइक ये हो गया, तो यहाँ तो आपका फार्मूला रिमूव हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आपसे गलती हुई तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्टूडेंट कॉपी भी गलत हो गई, यहाँ आपकी बैंक कॉपी भी गलत हो गई, तो कंप्लीट सब गलत हो गया। तो इसका आसान सा हल क्या है, अगर आप यहाँ पर बाकी जगहों को आप इन सबको लॉक अगर कर दें, सिंपल सिर्फ एक स्टूडेंट आईडी वाले सेल को छोड़कर बाकी कंप्लीट पूरी शीट को अगर आप लॉक कर दें, तो आपका काम तो आसान हो जाएगा कि कहीं भी अगर आप किसी और को ये शीट भेजते भी हैं तो वो आपका ये जो डेटा है इस डेटा को खाली चेंज करे, स्टूडेंट आईडी को चेंज कर करके प्रिंट निकालता रहे। जैसे लाइक अभी 1110 हमारे पास आईडी, हम कंट्रोल पी करें और यहाँ पर इसको जस्ट सिंपली प्रिंट दे दे, आईडी चेंज करे प्रिंट दे दे और कोई भी एक्सेस उसके पास ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा हम ये समझ लेते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा ये वाली लेसन का चैनल नहीं वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप लोग ये वीडियो लाजमी देखें और इसमें प्रोटेक्शन करने के लिए जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं मेथड, वो अप्लाई करके ज़रूर देखें। तो अभी हम यहाँ पर रिव्यू में आप आ जाएं। रिव्यू में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा प्रोटेक्ट शीट का। ठीक है, जैसे आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाए। तो इस टैब में आप क्या करेंगे, इस टैब में जस्ट सिंपली आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल 123 पासवर्ड डाल देता हूँ, देन इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ये कहता है कि पासवर्ड को कंफर्म करें। तो अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपने जो पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे वही पासवर्ड आपने दोबारा इसी को अप्लाई करना है। अगर आप इस पासवर्ड को भूल जाते हैं या कोई भी ऐसा पासवर्ड आप डाल देते हैं तो इसको रिकवर आप नहीं कर सकते, आप अपना डेटा लॉस कर देंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड री इंटर करें 123 और ओके प्रेस कर दें। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर आप कुछ भी एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेल आपको इंस्ट्रक्शन आ गई है कि आप अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करें। तो अब आपने क्या करना है, अभी भी आप सिंपली प्रिंट तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने दूसरे स्टूडेंट का डेटा निकालना है, जैसे लाइक आप निकालना चाह रहे हैं 101 का डेटा निकालना चाह रहे हैं, तो वो तो यहाँ से आप 101 सिलेक्ट करेंगे तो ये तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये तो एरर दे देगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आप दोबारा शीट को अनप्रोटेक्ट करें 123 पासवर्ड डाल के। ठीक है, अब तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिर सब चीज़ें ये आपकी जो हैं यहाँ पर सब एडिटेबल हो गई। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप जस्ट सिंपली इसी सेल में रहते हुए आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी शीट को कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना है पहले। ठीक है, मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। सिंपली पूरी शीट को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें अपनी 101 सेल पे या कहीं भी आके, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक टैब आपके पास ओपन हो जाएगा इस टाइप का। तो इस टाइप के टैब में आपने प्रोटेक्शन में ही आना है, जैसे अब कहीं और अगर आप होते हैं डिफ़ॉल्ट तो आप प्रोटेक्शन में आए। प्रोटेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पर अगर चेक नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ पर चेक लगा दें। जैसे आपने लॉग पे चेक लगाया देन ओके प्रेस करा तो आप ये देख सकते हैं आपके कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर जब आप प्रोटेक्ट करने जाते हैं तो ये बोलता है सिलेक्ट लॉक सेल, मतलब जो सेल लॉक हुए हुए हैं और सिलेक्ट अनलॉक हुए हुए हैं उन सबको ये वो कर दे, लॉक लगा दे पासवर्ड ना। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर जस्ट इसको सिर्फ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में आए, प्रोटेक्शन में आने के बाद लॉक पे से चेक हटा दें, लॉक पे से चेक हटा दें और देन ओके प्रेस कर दें।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं अपनी शीट को 123 पासवर्ड डालकर, दोबारा 123 पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर दें। तो अब आप देखें यहाँ पर तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो स्टूडेंट आईडी है इसे आप अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टूडेंट आईडी चेंज करेंगे और बाकी आप कहीं भी कुछ भी लिखेंगे अपनी इस वाउचर शीट में तो ये एडिट नहीं होगा। तो आप इस तरीके से अगर किसी को अपनी ये शीट भेजना चाहें, डेटाबेस को आप चाहें तो यहाँ से हाइड कर दें कि डेटाबेस भी उसको शो ना हो, कि डेटाबेस भी वो चेंज नहीं करे। तो इस तरीके से आप डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक हाइड का ऑप्शन है, तो हाइड पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो डेटाबेस हो गया आपका हाइड। ठीक है, डेटाबेस आपका हो गया है हाइड। अब आप एक और काम कर दें, अपनी प्रोटेक्ट वर्कबुक में आ जाएं और यहाँ पर इसको भी आप यहाँ पे पासवर्ड लगा दें 123 ओके 123 देन ओके आपने कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ना मैं शीट वर्कबुक ऐड करा सकता हूँ। ठीक है, ये सब इसने पूरी वर्कबुक मेरी लॉक कर दी है। सिंपल सिर्फ बस शीट 2 मेरी एक्टिव है, लेकिन उसमें भी मैंने शीट प्रोटेक्शन लगाई हुई है। तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना राइट क्लिक कर सकते हैं ना लेफ़्ट क्लिक करके आप अपनी शीट को हाइड एंड हाइड वाली जो है उसके ऑप्शंस को ही इन्होंने देखें हाइड कर दिया है। मतलब यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन, आपने वर्कबुक प्रोटेक्ट कर दी है अपनी। तो इस तरीके से अगर आप किसी थर्ड पार्टी को अगर ये अपनी शीट भेजना चाहें, उसे कहें कि या जिसी थर्ड सोर्स आप काम कराना चाहते हैं, जैसे किसी आपने ऑफिस में ही अपने एडमिन स्टाफ में अपने असिस्टेंट को या किसी को आपने बोला कि ये सब के प्रिंट निकाल दें, तो आप स्टूडेंट आईडी चेंज कर करके इन सब के प्रिंट निकाल दें। तो वो कोई भी चीज़ नहीं चेंज कर सकता, वो जस्ट सिंपली आपके स्टूडेंट आईडी 101 आपके लिखेगा, कंट्रोल पी करेगा, प्रिंट दे देगा, फिर देन वो आएगा 102 या 103 लिखेगा, प्रिंट दे देगा, वो सारे चलान आपके ओके करके रख देगा। यहाँ पे कुछ भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता वो। जैसे अगर आप कोई और कॉलम भी चाह रहे हैं कि आपको उसमें भी एडिट करना है, जैसे मान लेते हैं कि आप अगर बोलें कि इशू डेट जो है सर हमारी ये कि हम इसको भी एडिट करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से जैसे आपने स्टूडेंट आईडी को अपनी एडिट करने के लिए रखा है, तो इसी तरीके से आप इसको भी एडिट करने के लिए एक्टिव कर सकते हैं। आप अनप्रोटेक्ट करें और पासवर्ड हटाएं और यहाँ पर आके आप इस सेल को भी फॉर्मेट सेल में आप आ जाएं और प्रोटेक्शन में आके इधर से भी आप लॉक पे से चेक हटा दें और ओके कर दें। देन आप दोबारा पासवर्ड लगा दें और अब आप यहाँ पर सब जगह चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये देखें यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं। आप डेट रखना चाह रहे हैं, आप फेब हटा के आप मार्च रखना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें आपकी यहाँ पर मार्च की डेट इशू डेट चेंज हुई तो ड्यू डेट आपकी ऑलरेडी चेंज हो गई, 10 डेज प्लस हो के वो 11 मार्च आ गई। ठीक है, और सब चीज़ें नीचे सारा डेटा तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर, एक चीज़ वो और क्या कि जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि हम जिसको ये शीट भेजें तो उसको हम ये भी शो नहीं कराएं कि यहाँ पर हुआ हुआ क्या है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम के आगे काशिफ जो आ रहा है यहाँ पर ये वी लुकअप के फार्मूले से आ रहा है, ये यहाँ तो शो हो रहा है। ठीक है, हमारा सेल अगर हमें एडिट करने नहीं दे रहा भले, लेकिन जो बंदा देखना चाहे वो तो यहाँ से देख सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो आप चाह रहे हैं कि उसको ये भी नहीं पता लगे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने ये करना होगा, आप इसको दोबारा सिलेक्ट करें, पूरी शीट को अनप्रोटेक्ट कर दें। पहले ही अनप्रोटेक्ट कर दिया, शीट को सिलेक्ट कर लिया, फिर देन आप यहाँ पर आके राइट क्लिक करें। दोबारा राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स में आ जाएं। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद प्रोटेक्शन में ही रहते हुए आप देखें यहाँ पर लॉक पे से और हिडन पे दोनों पे आप चेक लगा दें, लॉक और हिडन पे दोनों पे चेक लगा दें और ओके प्रेस कर दें। ठीक है, आपने ये काम कर दिया। अब आप जिस चीज़ को आपने एडिट करना है उस शीट सेल को आप सिलेक्ट करें। जैसे मैंने अभी ये स्टूडेंट आईडी वाला जो सेल था मेरा, मैंने इसे सिलेक्ट रखा और यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करते हुए यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, तो ये देखिए मेरे एक ये सेल और एक ये सेल दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में मैं आता हूँ दोबारा, तो इस सेल में आने के बाद ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ आ गया। मैं यहाँ पर इन दोनों पे से चेक हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों पे से चेक यहाँ पर हटा दिया और देन ओके प्रेस कर दिया। अब आप यहाँ पर ये फॉर्म प्रोटेक्शन वाला अप्लाई करेंगे मेथड, 123 का पासवर्ड आप डाल दें या कुछ भी डाल दें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इस सेल में आता हूँ
तो ये तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा अब। ठीक है, डेट तो शो कराएगा क्योंकि डेट में हमने एडिट रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि ब्लैंक है। ठीक है, हम अगर किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे को कंटेंट शो हो जाता है ना कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बता ही नहीं रही है। तो इसका मतलब हमारे जो कंटेंट था वो भी हाइड हो चुका है और हमारी शीट जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। तो अब आप जैसे चाहें सिंपल इसको, इस शीट को आप सेव करा दें Ctrl+S से, और जिसे भी भेजना चाहें ये शीट अगर आप भेजते हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि आपने इस शीट में करा हुआ क्या है, इस शीट में आपने कहाँ कहाँ प्रोग्रामिंग करी हुई है, किस तरीके से ये शीट बनाई हुई है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को हमारा ये आज का प्रोटेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसा भी आप जो भी पूछना चाहें। ये फॉर्मेट वाली प्रोटेक्शन वाली शीट को मैं आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी रख दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ये शीट ले सकते हैं। इसी में ही आप प्रोटेक्शन के अनप्रोटेक्ट वाले जो भी आप अपनी कार्रवाई करना चाहें आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपली आप लोगों को अगर ये समझ में आया हो टॉपिक हमारा, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।